अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हम मज़ीद कुछ डेफर्ड टैक्स के कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, पर जैसे जैसे मैं एक एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड करता जाऊंगा, पहले उसकी लॉजिकल रीजनिंग करूंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका शॉर्टकट कैसे अप्लाई हो सकता है। अगेन आप शॉर्टकट पे इफ़ेक्टिवली तभी जा सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी। तो खैर लास्ट क्लास में हमने ये सीख लिया था कि डेफर्ड टैक्स बुक होता क्यों है। तो हमने कहा था भाई ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि भाई जिस साल की इनकम है उससे रिलेटेड टैक्स उसी साल बुक हो जाए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के नाम से, उसके अगेंस्ट में आ जाती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हम अगले साल गए थे तो मैंने आपको दिखाया था कि अगले साल में टैक्स वाले ने उसको रिसीट बेसिस पे टैक्स मांग लिया। हमें टैक्स पे करने में मसला नहीं, हमें एक्सपेंस से मसला है। तो हमने क्या किया हुआ था, एक प्रॉक्सी लायबिलिटी रखी हुई थी। उस लायबिलिटी को रखा हुआ इसलिए था कि जैसे जैसे टैक्स वाला उस पर टैक्स मांगता जाएगा तो हमें ये बात बखूबी पता होगी कि वो अगले साल का टैक्स है ही नहीं अकाउंटिंग के हिसाब से। तो हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम को बुक कर लिया था। तो ये था ऑल टुगेदर कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम के रिलेटेड। आए जी आगे लेके चलते हैं, आज इसको कनेक्ट करते हैं प्रीपेड के रिलेटेड। बहुत फोकस होकर देखिएगा। हमने कहा कि सर जब आप एडवांस रेंट पे करते हैं तो आप एंट्री क्या बनाते हैं? सर आप एंट्री बनाते हैं प्रीपेड रेंट डेबिट, सही है जी, और कैश क्रेडिट। हमने कहा लेट से आपने 1,50,000 रुपये 1,50,000 रुपये का ये प्रीपेड रेंट पे किया है, सही है जी। आपने कहा ये ईयर चल रहा है 2022। अच्छा, आपने कहा कि भाई आपके पास इस साल फॉर द ईयर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2022 का, 2022 को हम यहाँ ले आते हैं ऊपर, सही है जी। तो आपने कहा 2022 का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपके पास वो है 1.2 मिलियन। अच्छा, एक चीज़ को समझने के लिए हमें बकाया चीज़ों को बच्चों कांस्टेंट रखना होगा। तो मैंने कहा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये है एज पर IFRS, अगेन वही वाली कहानी, ये है एज पर IFRS। हमने कहा सर अगेन वही कहानी है, ये एज पर IFRS है। अच्छा, मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोला, मतलब इसके हिसाब से कह रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोला या सवाल में देखा तो सवाल में वो कहता है कि रेंट इज अलाउड एज एन एक्सपेंस व्हेन पेड। तो हमने कहा जैसे ही मैंने ये लाइन रीड की तो भाई मुझे ये पता लगा कि टैक्स वाला कह रहा है कि भाई आप इसमें एडजस्टमेंट्स पार्क करें। हमने कहा कौन कौन सी एडजस्टमेंट पार्क करूं, बहुत सुकून से समझिएगा। उसने कहा कि भाई आप एक एडजस्टमेंट पार्क करें जिसमें से आप इसमें से लेस कर दें। क्या लेस कर दें? उसने बोला भाई लेस कर दें एडवांस या प्रीपेड रेंट पेड। भाई हमने कहा ये हमारे हिसाब से तो एसेट है। भाई हमारे हिसाब से तो एसेट है ना, यहाँ पे लिख भी देते हैं सर हमारे हिसाब से तो ये एसेट है। बोला भाई तुम्हारे हिसाब से एसेट होगा, मेरी नज़र में ये एक्सपेंस है, आप इसकी डिडक्शन आज ले लें। हमने कहा भाई कोई बुरी बात थोड़ी ना, हमें टैक्स बचता हुआ दिख रहा है। पर अगेन ये कोई मैं जेन्युइनली अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस बुक नहीं कर रहा। एक्सपेंस अकाउंटिंग हो चुकी है, याद रखिएगा, ऊपर अकाउंटिंग हो चुकी है IFRS के हिसाब से। ये सिर्फ टैक्सेशन के मैटर्स है, क्योंकि सबसे पहले मुझे करंट टैक्स निकालना है, वो टैक्स जो मैं जाके टैक्स अथॉरिटीज को जमा करवाऊंगा। क्लियर है? तो भाई मुझे टैक्स वाले ने कहा कि आप टेक्निकली इसको माइनस करें, मैं इसके ऊपर टैक्स नहीं ले रहा, अच्छा भाई, फिर टैक्स वाला भाई को मैंने कहा कि भाई अगर आप इस पर टैक्स नहीं ले रहे तो मतलब कभी जिंदगी में इसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे? उसने बोला बिल्कुल होशियारी नहीं करें आप, अगले साल जब आपका ये एक्सपेंस बनेगा तो आपको ये भी तो बात पता होनी चाहिए ना कि जब आप 2022 में मूव ऑन करेंगे, 2023 में सॉरी, तो 2023 में आप जाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी पता है? ये रिवर्स होगा ना। आप बोलेंगे प्रीपेड रेंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, सही जी, और रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, सही जी। रेंट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अच्छा भाई हमने कहा ये देख लेते हैं कितने से, 150 से। तो भाई ये एक्सपेंस कब बनेगा? जब मैं बेनिफिट ऑब्टेन कर लूंगा। पर जब अगले साल 2023 में जब आप जाएंगे, जानी 2023 में जब आप जाएंगे तो ये आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस हुआ होगा। टैक्स वाला कहेगा भाई अब मैं इसको एक्सपेंस नहीं मानता, क्योंकि मैंने इसकी डिडक्शन आपको पिछले साल में अलाउ की थी। अब खैर ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेके चलते हैं इसको, बिल्कुल सुकून से एक करके इसमें ऐड करूंगा। खैर टैक्स वाले ने इसको लेस करवा दिया, हमने कहा कि भाई ये हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम,
ये हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम, सही है जी। हमने कहा ये हमारी टैक्सेबल इनकम है, कितने की 1050 की। हमने कहा भाई सर कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसके ऊपर टैक्स रेट लगा दें 29% का, तो आपको मिल जाएगा करंट टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, आपने कहा सर करंट टैक्स एक्सपेंस आपका कितना आ रहा है, 10 इंटू 29%। हमने कहा ये आ गया सर करंट टैक्स एक्सपेंस। इसकी एंट्री क्या बनाई होगी बच्चों, हमने इसकी एंट्री बनाई होगी यहाँ पर कि करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, कितने से भाई, इतने से, ये आ गया। अब सुकून से समझना, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब आपके बीच में और टैक्स वाले के बीच में फ़र्क है, कितने का, 150 का, 150 का। ये डिफरेंस सबसे पहले मैंने पूछा ये कौन सा डिफरेंस है, आपने कहा टेम्पररी डिफरेंस है, मेक सेंस। अब जब ये टेम्पररी डिफरेंस है तो आपने अपने आप से पूछना है कि ये कौन सा डिफरेंस है अंग्रेजी में, क्योंकि अब तक हम टैक्सेबल डिफरेंसेस सीख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए कि ये टैक्सेबल डिफरेंस है। अच्छा, टैक्सेबल डिफरेंस कौन सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे वापस लिखता हूँ, कल भी लिखा था। टैक्सेबल डिफरेंसेस ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिस पे टैक्स वाला आगे जाके टैक्स करेगा, बट जिस पे टैक्स बनता इस साल है। अब मैं ये पूरी लाइन आपको प्रूफ करूंगा जो मैंने यहाँ पे लिखी है, सही है जी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टैक्सेबल डिफरेंसेस कौन से डिफरेंसेस होते हैं बच्चों, वो डिफरेंसेस जिस पे टैक्स बनता इस साल है पर टैक्स वाला आगे जाके टैक्स करेगा। यानी एक डिफरेंस है ना, एंड दिस इज टैक्सेबल इन फ्यूचर, पर वो कहता है हर टैक्सेबल डिफरेंस के ऊपर, हर टैक्सेबल डिफरेंस के ऊपर आप डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे, सही है जी। और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस सही जी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आपके करंट टैक्स को एनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा, ऐसा ही है ना, वो करंट टैक्स में ऐड हो जाएगा। ये वो कल वाली बात है, लास्ट क्लास वाली बात है। अच्छा सर, आप अभी भी ये नहीं बता रहे हमें कि ये टैक्सेबल डिफरेंस कैसे है, पहले इसको प्रूफ करते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आज इस पे माफ़ी मिल गई है, अगले साल जब आप जाओगे, और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि अगले साल का प्रॉफिट यही है, और ये भी लिख देता हूँ ये एज़ पर IFRS है, इसमें दो राय तो नहीं है ना, ये भी एज़ पर IFRS है, लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सर, ये भी एज़ पर IFRS है, क्लैरिटी के साथ मैंने लिख दिया सर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सही है जी, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, अब आगे देखिएगा, टैक्स वाला कराएगा इसके अंदर एडजस्टमेंट, सही जी, टैक्स वाला कराएगा इसके अंदर एडजस्टमेंट। टैक्स वाला क्या करेगा, टैक्स वाला बोलेगा कि भाई आप इसके अंदर ऐड करें जो एडवांस रेंट एक्सपेंस। अच्छा भाई, मैं टैक्स वाले से बोल रहा हूँ भाई मैं क्यों ऐड करूँ, सुकून से समझिएगा, बड़ा अहम कॉन्सेप्ट। टैक्स वाले को कह रहा हूँ मैं क्यों ऐड बैक करूँ, क्योंकि टैक्स वाला कहेगा जिस चीज़ को तुम आज एक्सपेंस कह रहे हो मैं उसे पिछले साल में एक्सपेंस मान चुका हूँ, जिस चीज़ को तुम आज एक्सपेंस कह रहे हो मैं उस पर तुम्हें माइनस करवा के सेविंग दे चुका हूँ, तो आज आप इस पर मुझे टैक्स दें, चाहिए ना। तो टेक्निकली क्या मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा डिफरेंस है जो आगे जाके टैक्स होगा, बात समझ आती है क्या, वापस से सुनिएगा, समझिएगा फोकस के साथ। हुआ क्या, मैंने एक रेंट पे किया हुआ था एडवांस में, मेरी नज़र में वो एसेट है, टैक्स वाले की नज़र में वो एक्सपेंस है, तो टैक्स वाले ने क्या किया, मेरी अकाउंटिंग इनकम में से उसको माइनस करवा के उस पर टैक्स मांगा मुझसे, उसको माइनस करवा के टैक्स मांगा। अब मैंने कहा मेरे और टैक्स के बीच में क्या आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है, 1,50,000 का टेम्पररी डिफरेंस है। फिर दूसरा सवाल अपने आप से पूछा, ये कौन सा डिफरेंस है टेम्पररी भी, आपने कहा टैक्सेबल, जो आगे जाके क्या होगा, टैक्स होगा। मैंने आपको प्रूफ किया आगे जाके कैसे टैक्स होगा, आज जो आपकी नज़र में एसेट है वो उसको एक्सपेंस मार के उस पर डिडक्शन दे रहा है, आगे जाके वो इसको ऐड करवाएगा, जब वो उसको ऐड करवा रहा है तो दिस इज टैक्सेबल डिफरेंस, यानी आज जो डिफरेंस है आगे जाके टैक्स होगा। पर मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, हर वो डिफरेंस जो आगे जाके टैक्स होता है उसको टैक्सेबल डिफरेंस कहते हैं, और वो कहता है हर टैक्सेबल डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स बनता इस साल है। अब मैं ये एग्जांपल देके समझाऊंगा कि उसके ऊपर टैक्स बनता इस साल कैसे, इस वाले एग्जांपल में, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी वो तो इनकम थी ना, आपने कहा था भाई 1,00,000 रुपए की इनकम में से 30,000 रुपये रिसीव नहीं हुए थे तो उसने 30,000 माइनस करवा दिया था, सब्जेक्ट टू कि वो इनकम उसी साल की थी ना, हमने उस पर टैक्स बुक किया था। तो प्रीपेड से कनेक्ट करके दिखाएं सर, आ जाएं। आपको नहीं लगता
कि अकाउंटिंग के लिहाज से ये जो हरकत अभी हुई है, जो टैक्स वाले ने की है, ये 1/50 किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है। अगेन रिपीट करता हूँ, बड़ा फोकस होके यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जब ऐसे ही सारी जो चीज़ें हैं वो लिखने का एक मकसद है, जानी तुम लोगों के लिए एक लिखने का मकसद है। मकसद ये है कि यार यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ चल क्या रहा है, तो मेरी बातें तुमसे मिस भी हो जाए तो यहाँ पे लिखी हुई मिल जाए। वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पे फोकस होके। जब टैक्स वाले ने ₹150,000 लेस करवाया तो इससे टेक्निकली ये हुआ कि कोई इनकम टैक्स होने से रह गई। एज अ रिजल्ट हमारा जो करंट टैक्स है वो रिड्यूस हो गया। ऐसा ही है, अगेन रिपीट कर रहा हूं भाई, आप फोकस होकर देखिएगा भाई, आप खुद देखें, ऊपर से कनेक्ट करें ना ऊपर से। मैंने कहा देखिए टैक्स वाले ने क्या किया, टैक्स वाले ने ये किया कि भाई 1,50,000 रुपये माइनस करवा दिए। टैक्स वाले ने 1,50,000 रुपये माइनस करवा दिए। जब टैक्स वाले ने 1,50,000 रुपये माइनस करवा दिए तो टेक्निकली उसने किसी अकाउंटिंग इनकम को टैक्स होने से रोका है। पर जबकि हम अकाउंटिंग किसके हिसाब से करते हैं, IFRS के हिसाब से। IFRS के हिसाब से बच्चों ये 1,50 का एक्सपेंस है ही नहीं। IFRS के हिसाब से ये 1,50 एसेट है, तो किसी इनकम को ये कैसे टैक्स होने से रोक रहा है, ये किसी इनकम को कैसे टैक्स होने से रोक रहा है। तो टेक्निकली हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि भाई ये 1,50 जब माइनस हुआ है तो टेक्निकली ये किसी इनकम को टैक्स होने से इस साल रोक रहा है, जिस पे टैक्स बनता है इस साल है। तभी वो कह रहा है कि हर टैक्सेबल डिफरेंस पे टैक्स बनता है इस साल होगा। तो मैंने ये प्रूव किया, अगेन प्रूव करता हूँ वापस से। आपकी अकाउंटिंग इनकम 1.2 मिलियन है, ऐसा ही है, आपकी अकाउंटिंग इनकम 1.2 मिलियन है। लास्ट क्लास वाली एग्जांपल देखो, वो मेरी अकाउंटिंग इनकम 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट थी, जिसमें से 30 रिसीव नहीं हुए थे, टैक्स वाले ने 30 माइनस करवा दिए थे, बोला था बाद में टैक्स लूंगा, पर वो इनकम की बात हो रही थी। यहाँ पे प्रीपेड के कॉन्सेप्ट में सिखाना चाह रहा हूं भाई। प्रीपेड के कॉन्सेप्ट के अंदर जब एक चीज IFRS के हिसाब से एसेट है तो भाई वो एसेट ही होनी चाहिए ना, एसेट ही होनी चाहिए, हमारे हिसाब से एसेट ही है। पर टैक्स वाले ने क्या किया, बोला मेरी नजर में ये एक्सपेंस है, इस पे मैं टैक्स नहीं मांग रहा। अगेन कह रहा हूं, वो क्या कह रहा है, इसके ऊपर मैं टैक्स नहीं मांग रहा। तो हमने कहा भाई नहीं लो, हमने माइनस कर दिया। पर अगेन इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो आपका करंट टैक्स है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो बच्चों जब आपका करंट टैक्स रिड्यूस हो गया तो टेक्निकली इसने किसी ऐसी अकाउंटिंग इनकम को टैक्स होने से रोक दिया जो एक्चुअल में इनकम थी। पर ड्यू टू द फैक्ट कि टैक्स वाला आपको 1,50,000 की माफी दे रहा है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये माफी इस साल बनती ही नहीं है, इससे करंट टैक्स कम हुआ। यानी कोई भी XYZ इनकम हो, किसी भी दंगो नस्ल की इनकम हो, वो 1,50,000 रुपए की जो भी इनकम है उस पर टैक्स लगने से रह गया, जिस पर टैक्स बनता इस साल है। तो वही यही तो कह रहा है। अब देखो लाइफ के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर या एग्जाम के अंदर अब हमें इतना सोचना पड़ेगा कि भाई आज ये माइनस करवा दिया तो आगे जाके टैक्स करेगा, तो ये टैक्सेबल डिफरेंस, और फिर कहानी शुरू होगी। टैक्सेबल डिफरेंस का मतलब ये है कि जो आगे जाके टैक्स होगा, जिस पर टैक्स बनता है इस साल है। मैंने आपको प्रूव किया इस पर टैक्स बनता है इस साल। कैसे, क्योंकि ये जो आपने 1,50 माइनस किया है ये अकाउंटिंग के हिसाब से तो एसेट है ना, तो ये बिला वजह किसी इनकम को, कोई भी XYZ इनकम, उसको टैक्स होने से रोक रहा है, जबकि अकाउंटिंग के हिसाब से उस पर टैक्स बनना चाहिए। बात क्लियर है। तो हमने क्या करना है इसके ऊपर से, हमने इसके ऊपर क्या बुक कर लेना है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, जिसकी टैक्सेशन क्या हो चुकी है, डेफर हो चुकी है। अब कैसे डेफर हो चुकी है आगे सुने। अगले साल जब आप जाओगे, अगले साल तो अगले साल पता है टैक्स वाला क्या करेगा, जो इनकम आज उसने टैक्स होने से रोक दी वो अगले साल जाके टैक्स करेगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो इनकम आपने इस साल, टैक्स वाले ने इस साल टैक्स होने से रोक दी है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो इनकम इस बार टैक्स वाले ने टैक्स होने से रोक दी है वो आगे जाके उसको टैक्स करेगा। जबकि उल्टा सीन है, आगे जाके तो वो मेरा एक्सपेंस है ना, आगे जाके तो जेन्युइन एक्सपेंस है, तो मुझे सेविंग मिलनी चाहिए आगे जाके। बात समझ आ रही है। तो देखिए खैर वापस से मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जिस साल की इनकम है उसी में टैक्स। तो टैक्स वाला क्या कर रहा है, कोई भी XYZ इनकम को 1,50 से टैक्स होने से रोक रहा है। अच्छा जब आगे जाऊंगा मैं, तो आगे तो IFRS के हिसाब से जेन्युइन एक्सपेंस है, तो जब IFRS के हिसाब से वो जेन्युइन एक्सपेंस है आगे का, अगेन रिपीट कर रहा हूं, IFRS के हिसाब से जब जेन्युइन एक्सपेंस है आगे का, तो IFRS के हिसाब से उस पर टैक्स लगना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। वो आगे जाके चसी टैक्स कर रहा है इसको, तो जब आगे जाके वो उसको टैक्स करेगा तो मैं बोलूंगा ये आगे का टैक्स है ही नहीं, आगे की तो सेविंग है। तो पहले हम जरा सा 2022 को क्लोज करते हैं, आ जाएं। मैंने कहा कि सर अब मैं यहां पर एक एंट्री बनाऊंगा
अब मैं यहां पर एंट्री बनाऊंगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से सर, कितने से? इस पे ये जो डिफरेंस है ना आपका 150 का, इसके ऊपर 29%, ये आ गया 43,500। तो सर मैंने कहा इस पे आपका डेफर्ड एक्सपेंस आ गया। ये तो लॉजिक हो गई कि किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है जिस पे टैक्स बनता है इस साल। अब मैं नेक्स्ट ईयर लेके जाऊंगा तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल शफाफ हो जाएगा। बहुत फोकस होकर सुनना। अगेन शॉर्टकट अप्लाई करें। कोई चीज आपने लेस की, कोई भी एक्सवाइजी चीज लेस की, इससे टैक्सेबल इनकम क्या हो गई? कम हो गई। वापस सुनिएगा, इससे टैक्सेबल इनकम क्या हो गई? कम हो गई। यानी जब इससे टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो गई तो उस पे रिजल्टेंट टैक्स भी कम हो गया। तो अकाउंटिंग का टैक्स इसी वजह से ज्यादा है। वही तो कह रहा हूं कि अकाउंटिंग कोई इनकम है जो टैक्स होने से रह गई है ड्यू टू द फैक्ट कि वो मेरे एक एसेट को एक्सपेंस मान रहा है। तो यहां से वहां हम पहुंचते हैं ना, हम क्या कहते हैं, हम टैक्स वाले टैक्स से अकाउंटिंग पे पहुंचते हैं। तो टैक्स वाले टैक्स से अकाउंटिंग टैक्स पे पहुंचने के लिए जो कि ज्यादा हम ऐड करेंगे ना, तो ऐड कब करते हैं? जब डेफर्ड एक्सपेंस हो, जो कि करंट टैक्स को एनहांस करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पे रिकंसिलिएशन बनाऊं, यहां पे मैं रिकंसिलिएशन बनाऊं, तो सर रिकंसिलिएशन के लिए आपने कहा कि आपका जो अकाउंटिंग टैक्स है वो कितना है? आपने कहा सर अकाउंटिंग टैक्स के लिए अकाउंटिंग इनकम चाहिए और वो है 1.2 मिलियन की 29%। मैंने कहा सही है जी, 1.2 मिलियन का 29%, तो आपने 1.2 मिलियन का 29% लगाया तो ये आ गया आपके पास सर ओवरऑल बेसिस के ऊपर 348,000। अच्छा मैंने कहा सर इसकी रिकॉन में आपने कहा पे भाई टैक्स अथॉरिटीज को कितना पे करोगे? उतना जितना उनका बनता है। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर आया और मैंने करंट टैक्स एक्सपेंस को लिख दिया। सर ये तो आउट हो गया। नहीं भाई, डेफर्ड टैक्स भी है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी है। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आपका कितना है? सर ये रहा। तो अगर मैं इसको और इसको सम करूं तो देखिए ये मैच होता है सर, एग्जैक्टली मैच होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर? शॉर्टकट बता दिया, लॉजिक वापस से बता रहा हूं। एक चीज आपके लिए एसेट है, टैक्स वाला कह रहा है मैं उस पर टैक्स नहीं मानना, मेरी नजर में एक्सपेंस है, आप सेविंग ले लो आज। तो भाई ये साल की अकाउंटिंग के लिहाज से सेविंग नहीं है, बट खैर एज फार एज IAS 12 कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न, वो कहता है कोई ऐसा डिफरेंस जो आगे जाके टैक्स होगा उस पर टैक्स आज बुक करो, क्योंकि उस पर टैक्स बनता है इस साल। मैंने आपको प्रूफ किया ना उस पर टैक्स बनता है इस साल। कैसे? कि भाई वो एक एसेट है IFRS की नजर में, वो किसी भी इनकम को टैक्स होने से रोका है, तो आपने उसके ऊपर टैक्स बुक कर लिया। और मैंने ये भी बता दिया आगे जाके टैक्सेबल कैसे, क्योंकि वो कोई भी XYZ इनकम है, कोई भी XYZ इनकम है जिसको आज टैक्स होने से रोक रहा है, उस पर टैक्स बनता है इस साल है। जबकि अगले साल IFRS के हिसाब से ये सेविंग होगी। मैं कह रहा हूं IFRS के हिसाब से ये सेविंग होगी। तो IFRS के हिसाब से जब ये सेविंग होगी तो उसके ऊपर टैक्स बनता नहीं है ना। जब IFRS के हिसाब से सेविंग होगी तो उसके ऊपर टैक्स बनता नहीं है, तो आगे जाके वो उसको टैक्स कर रहा है। तो ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेहद अलग हो गया ना एज फार एज IFRS इज कंसर्न। तो खैर जब हम अगले साल आए तो हमारा टेक्निकली वो रेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया जो भी प्रीपेड था। अब हमने क्या किया, इसको एड बैक करवा दिया। अच्छा, इसको एड बैक करवाने से हुआ क्या, हमारी टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गई, हमारी टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गई। जब टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गई तो हमने ये कहा कि भाई सही है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गई, आप एक काम करें सर, आप उसको उतना टैक्स दें जितना वो मांग रहा है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। हमने कहा ले लो भाई टैक्स जो बनता है। हमने कहा कि भाई ये आ गया करंट टैक्स एक्सपेंस। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या ये 1,50,000 रुपये पे टैक्स इस साल बनता था? भाई टैक्स वाला तो इसलिए टैक्स ले रहा है ना क्योंकि उसने पीछे माफ़ी दी थी। पर अगेन इस 1,50,000 रुपये इस बार टैक्स बनता नहीं था, इस पर सेविंग बनती थी। टेक्निकली वो कर क्या रहा पता है, पिछले साल किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है डिडक्शन दे के, और जब मेरी डिडक्शन बनती है तो वो बोल रहा है नहीं भाई आज टैक्स दे दो, क्योंकि उसने पहले अलाउ कर दिया था, हम कह रहे हैं आज अलाउ होना चाहिए। तो टेक्निकली आपने किया क्या, अगर मैं यहाँ पर इसकी एंट्री बनाऊँ यहाँ पर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर आपने ये एंट्री बनाई होगी करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, और इसके बाद आपने अगर रिकंसिलिएशन बनाई तो रिकंसिलिएशन में पता आपने क्या किया होगा, सुनिएगा। रिकंसिलिएशन में आपने यहां पे रखा होगा अकाउंटिंग टैक्स कितने का भाई, आपने कहा अकाउंटिंग टैक्स ऐसे आएगा 1.2 मिलियन का 29%, 1.2 मिलियन का 29%। तो आपने कहा भाई अगर मेरा जो 1.2 मिलियन है
उसका 29% आ गया 348,000। बहुत फोकस होकर सुनिएगा, इस पर टैक्स ज्यादा लग गया। मैंने कहा भाई मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है, भाई आपने कहा आपके पास सर करंट टैक्स एक्सपेंस ये रहा। फिर मुझे बात याद आएगी, फिर मुझे देखो अब मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, आप सब मुझे बताएंगे क्या ये 150 पे इस साल टैक्स बनता है या इस साल की बचत है, यानी इस पे टैक्स सेविंग बनती है। सर आप कहेंगे इसके ऊपर टैक्स सेविंग बनती है, तो आप अगर इस पे टैक्स देखो, करंट टैक्स तो दे दिया ना, ये तो पे कर दोगे आप। पेमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया, पे तो मैं कर दूंगा, ये जो अमाउंट है ना 39,500 की बाखुदाई मैं पे कर दूंगा, मुझे इस एक्सपेंस का मसला है। क्योंकि अब मैं कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट कर रहा हूं, लास्ट ईयर ये 1,50,000 रुपये आपका एसेट था, कोई एक्सपेंस नहीं था, तो हम कह रहे थे लास्ट ईयर इस पे सेविंग नहीं मिलनी चाहिए, टैक्स वाले ने सेविंग देके करंट टैक्स को कम कर दिया। हमने कहा सही है भाई, आपके हिसाब से पे करेंगे हम, पर अगेन मैंने उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर ली, क्योंकि उसने किसी इनकम को टैक्स होने से रोका। अब मैं लायबिलिटी रख के बैठा हूं, मैं अगले साल आ गया, अगले साल उसने उस डिफरेंस को जो उसने पिछले साल माइनस करवाया था टैक्स कर दिया, क्योंकि वो टैक्सेबल डिफरेंस था। अच्छा टैक्सेबल डिफरेंस कैसे, क्योंकि जब मेरा ये एक्सपेंस बनेगा इन एक्चुअल आईएफआरएस के हिसाब से, तब वो बोलेगा नहीं अब इस पर टैक्स दो, तो भाई वो अपने हिसाब से चल रहा है। पर अगेन हम अकाउंटिंग करते हैं आईएफआरएस के हिसाब से। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या आईएफआरएस के हिसाब से इस 1,50,000 रुपए पे इस साल टैक्स बनता है या सेविंग बनती है? सर आईएफआरएस के हिसाब से सेविंग बनती है, उल्टा वो इस पर टैक्स मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ये सेविंग कब दी है, पिछले साल, यानी अब समराइज करें, पिछले साल उसने सेविंग दी, मैंने सेविंग नहीं मानी, मैंने डेफर्ड एक्सपेंस बुक कर लिया, क्योंकि उसने किसी इनकम को टैक्स होने से रोका था, किसी इनकम को टैक्स होने से रोका था, हमने उस पर एक्सपेंस बुक कर लिया। आगे आ गए, मैंने क्या किया, प्रॉक्सी लायबिलिटी रखी हुई थी, मुझे पता था कि आगे जाके वो इस पर टैक्स लगाएगा जबकि वो मेरा एक्सपेंस होगा। तो आज जब वो मेरे किसी एक्सपेंस को टैक्स कर रहा है तो मुझे उसकी आईएफआरएस के हिसाब से सेविंग क्लेम करनी है, क्योंकि जो आईएफआरएस के हिसाब से अकाउंटिंग उसके हिसाब से होनी चाहिए, जिस साल की इनकम है उस साल टैक्स हो, जिस साल की सेविंग हो उस साल क्लेम हो जाए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि करंट टैक्स ज्यादा बुक करके वो 150 पे टैक्स मांग रहा है, मैं टैक्स पे कर दूंगा, पेमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया, पेमेंट तो लास्ट ईयर कम की थी ना, आज वही चीज ज्यादा पे कर रहा हूं, मेरा मसला एक्सपेंस है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं अपनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूंगा ताकि सेविंग क्लेम कर लूं, तो मैंने क्या किया, सर मेरे पास टेक्निकली ये जो 1,50,000 रुपये है ना, इसके ऊपर मैं 29% की सेविंग क्लेम कर लूंगा। तो जब मैंने इस पे सेविंग क्लेम की तो क्या ये मेरा मैच हो गया? सर डेफिनेटली ये मैच हो गया। अब जरा सुकून से मेरी बात समझिएगा। क्या हम कह सकते हैं अगर मैं शॉर्टकट अप्लाई करूं उसके ऊपर, तो जैसे ही आपने इसको ऐड किया, एडजस्टमेंट्स के अंदर इसको ऐड किया, इससे टैक्सेबल इनकम क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। बच्चों जब इसके ऊपर टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो गई तो रिजल्टेंट टैक्स भी ज़्यादा हो गया, और अकाउंटिंग का टैक्स कम है, तो टैक्स वाले टैक्स से अकाउंटिंग टैक्स पे जाने के लिए आप करंट टैक्स में से लेस करेंगे ना, तो लेस करेंगे तो क्या बुक करेंगे, डेफर्ड टैक्स इनकम। और अगेन फर्क कितने का है, 150 का, क्योंकि ये 150 अकाउंटिंग के अंदर एज अ एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है और टैक्स के अंदर एज अ इनकम, तो मुझे इस पे टैक्स देना चाहिए, सेविंग क्लेम करनी चाहिए, तो मैंने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली। पर अगेन दिस विल बी अ हैसल टू हैंडल इन एग्जामिनेशन हॉल। ये सोचना कि टैक्सेबल डिफरेंस है और मतलब डिडक्टेबल डिफरेंस है, जो भी है, पर अभी हम टैक्सेबल की बात कर रहे हैं, फोकस होके एक रिकैप दे रहा हूं। हमने क्या किया, 1.2 मिलियन की इनकम कमाई और प्रीपेड पे कर दिया था, एडवांस रेंट मेरा एसेट था। टैक्स वाले ने बोला भाई इसके ऊपर मुझे क्या दे दो, तुम टैक्स नहीं दो, मुझे टैक्स नहीं चाहिए, तुम इसकी सेविंग ले लो। हमने कहा चलो भाई हम टैक्स तो आपके हिसाब से पे करते हैं, हमने सेविंग ले ली, हमने माइनस किया, टैक्सेबल इनकम कम हो गई, टैक्स भी कम हो गया, हमने कम टैक्स पे कर लिया। फिर मुझे याद आया अकाउंटिंग तो आईएफआरएस के हिसाब से होती है, इस साल का तो एक्सपेंस ही नहीं है, तो काहे की सेविंग, तो टैक्स वाले ने तो दे दी ना, तो करंट टैक्स तो उसके हिसाब से बुक करो। फिर आपने कहा कि किसी भी एक्सवाइजी इनकम को जब इसने टैक्स होने से रोका था, तो मैंने क्या किया, उस किसी भी एक्सवाइजी इनकम पे टैक्स बुक कर लिया जिस पे बनता था, तो मैंने जो है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर ली। अब इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, जो आपके पास इंटरेस्ट इनकम वाली गेम थी उसमें इनकम आगे जाके टैक्स हो रही थी, पर यहाँ पे सोचने का हल्का सा तरीका डिफर है। मैं अगले साल आ गया, अगले साल मुझे पता है कि अगले साल जो मेरी नजर में एक एक्सपेंस है जो प्रीपेड एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, तो उस पर सेविंग मिलनी चाहिए ना, वो चीज अल्लाह की कसम 1.2 मिलियन में से माइनस हुई भी होगी। तो जब माइनस हुई भी होगी तो टेक्निकली उस पर टैक्स नहीं दे रहा हूं, मैं बनता भी नहीं है, जबकि टैक्स वाला क्या कह रहा है, इस पर ऐड करके टैक्स दो। रीजन वो अपने हिसाब से सोचे, उसने सेविंग पहले दे दी है। तो जब उसने लास्ट ईयर मेरा कैश फ्लो हिट नहीं किया तो लास्ट ईयर मैंने टैक्स पे कम किया होगा, इस साल मैं उसी पे टैक्स पे ज्यादा कर रहा हूं। अगेन पेमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया, मैं कह रहा हूं ये जो सेविंग है ये इस साल की है,
उसने कब दी थी? पिछले साल। जब पिछले साल सेविंग की, मैंने कहा पिछले साल की नहीं थी, मैंने एक्सपेंस बुक कर लिया। तो आज वो सेविंग दे रहा है, तो क्या मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी नजर में ये, भाई देखो सुनो ना, उसने पिछले साल सेविंग दी, उसने कहा कि भाई तुम टैक्स कम दो, मैंने कम दे दिया। आज जब अकाउंटिंग के लिहाज से मेरी सेविंग है तो वो कह रहा है इस पर टैक्स दो, तो उसने उसको ऐड करके करंट टैक्स को बढ़ा दिया। पेबल तो पे करके आ जाऊंगा, पर क्राइटेरिया इसके एक्सपेंस इस साल का नहीं है, एक्सपेंस इस साल का नहीं है, इस साल की सेविंग है। तो टेक्निकली जब इस साल की सेविंग क्लेम करूंगा तो मैं 1,50,000 रुपए पे 29% का डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लूंगा, जो कि मेरी लायबिलिटी को रिवर्स कर देगा। लायबिलिटी, प्रॉक्सी लायबिलिटी इसलिए तो रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि जिस साल की मेरी सेविंग है वो लेने नहीं दे रहा होगा उस साल। बात समझ आई? तो इससे मैंने क्या किया, लायबिलिटी को रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली। तो आई होप आपको ये प्रीपेड का कॉन्सेप्ट इन इट्स इंटायरिटी समझ आया होगा। तो अगेन देखो यार, शॉर्टकट क्या है, आपने एक चीज ऐड की, चाहिए पहले लेस वाली बात कर देते हैं, आपने एक चीज लेस की, इससे टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो गई, टैक्स भी रिड्यूस हो गया, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि किसी इनकम को टैक्स वाला टैक्स होने से रोक रहा है, जो कि मेरी नजर में आज एसेट है ना, एक्सपेंस सोचना था, उसने कम टैक्स मांग लिया, मैंने टैक्स तो पूरा बुक करूंगा मैं, कोई एक्सवाइजी बिला वजह इनकम टैक्स होने से रुक रही है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेहद गलत हो रहा है, तो मैंने डेफर्ड एक्सपेंस डेबिट करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। मैं आ गया अगले साल, मैंने कहा अगले साल जब मेरा वाकई में ये एक्सपेंस बना, तो ये एक्सपेंस, ये जो 1,50,000 रुपए का एक्सपेंस है, ये 1.2 मिलियन में से माइनस हुआ हुआ है। तो जब माइनस हुआ हुआ है तो इसके ऊपर रेट चिपकाऊंगा तो टैक्स ऑटोमेटिकली कम आएगा ना, इसके अंदर एडजस्ट हुआ हुआ है। तो टैक्स वाले ने कहा नहीं भाई, कोई भी टैक्स कम नहीं आना चाहिए, तुम इस पर टैक्स दो, क्योंकि मैंने माफ किया था। मैंने कहा चलो यार तुम्हारी बात तो सही है, तुम्हें इसके ऊपर ऐड करके टैक्स दे देता हूं। हमने पे कर दिया पूरा अमाउंट, पर आई एम कंसर्न अबाउट द करंट टैक्स। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि जिस इनकम को उसने लास्ट ईयर टैक्स होने से रोका था, वो आज उसको टैक्स कर रहा है। जिस इनकम को उसने लास्ट ईयर टैक्स होने से रोका था ड्यू टू द फैक्ट कि उसने एक्सपेंस मान लिया था, मैं कह रहा हूं आज वो मेरा एक्सपेंस है, तो मैं उसकी सेविंग क्लेम करूंगा अपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को इंटैक्ट रखने के लिए। तो मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसीलिए रखी हुई थी कि जब आगे जाके वो उसको टैक्स करेगा तो मैं कहूंगा वो मेरी सेविंग है। तो उस सेविंग को क्लेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डेबिट करके डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट करूंगा। दिस वाज ऑल अबाउट लॉजिक। पर अगेन अगर शॉर्टकट पे जाओगे, कोई चीज ऐड करवाएगा तो उससे टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी, ज्यादा, टैक्स भी ज्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स कम। तो टैक्स वाले टैक्स से जब अकाउंटिंग टैक्स पे जाओगे तो लेस करोगे, दैट मींस कि यू नीड टू बुक डेफर्ड टैक्स इनकम, क्योंकि आपको सेविंग क्लेम करनी है, जो कि आईएफआरएस के हिसाब से, जबकि टैक्स वाले के हिसाब से सेविंग किस साल थी, पिछले साल थी। हमारे हिसाब से सेविंग किस साल की, इस साल की है। तो क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट बरकरार रह गया? यस सर। इसको अच्छे से कॉपी करें, समझें, ग्रैब करें। अगली क्लास में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।